अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो का हमें कुछ सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है और जितना भी फैन अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जो करना है। तो अपने लाइफ का थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो क्लास से देखेंगे प्लीज़, कोशिश जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा तो जो नंबर वन पॉइंट है वो ये है, गैलरी और अपने दिल को इतना साफ रखें, खोल कर भी देखे तो आप ना होना पड़े। तो इस बात का ये मतलब है कि अपने मोबाइल की गैलरी को इतना साफ रखो, अच्छी पिक्चर्स वगैरह रखो और अपने दिल अपने दिल को इतना साफ रखो, अगर कोई खोल कर देखे ना तो आप लोगों की मतलब कि इस बात का ये मतलब है कि किसी इंसान का दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत खुला होता है, किसी का बहुत बुरा होता है, कोई किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कोई किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो ये आपको दिल खोल के देखिए, मीन्स कि आपको आजमा ले, आजमा के देखिए कि कैसा इंसान है। दिल का दिल आजमा सकते हैं, आजमा के थोड़ा बहुत देख, जजमेंट हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है। तो जजमेंट करके देखते हैं कि दिल का कैसा है। तो ऐसे ही आपके साथ कुछ भी उन्होंने किया जिससे उन्हें पता लगा कि इसलिए उसने कोई भी ऐसे किया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अच्छी तरीके से जो है उसको करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका दिल तेरा अच्छा है, इसलिए हमें हर टाइम अच्छे रहना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छे रहो, ठीक है। बुरे के साथ बुरा मत रहो, अच्छे के साथ अच्छे रहो। तो बुरे के साथ ये नहीं कि बुरा ही रहना है, बुरा जैसा उसका वैसा मत बनो, बल्कि उसके साथ भी अच्छे रहो। क्या पता किसी ना किसी दिन उसको फील हो कि यार मैं गलत करता था, इसका बुरा सलूक करना मेरी गलती है, कि इतना मेरे साथ अच्छा है, मैंने इसका इतना बुरा किया फिर भी अच्छा है। इसलिए बुरे के साथ में कभी भी बुरा करना चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में हर किसी का अच्छा करने की कोशिश करो, अपने दिल को हमेशा साफ और पाक रखो, ठीक है। ठीक है कि आप लोग को कभी भी शर्मिंदा ये नहीं करना कि अगर आप बुरा करते हैं तो बाद में लोग जिसने आपको आजमाया हो कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसका तो मैंने ऐसे करके देखा पर इसने उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया या जो वजह, ठीक है। इस तरीके से तो आगे बढ़ते हैं हम नंबर टू की तरफ। तो उसके हाथ से पेंसिल को छोड़कर पेन पकड़ा दिया जाता है। जाए कि उसकी मिस्टेक्स को, उनकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं, ख़त्म करना आसान नहीं। जब हम प्ले नर्सरी से लेकर फोर तक जाते हैं तो हमें पेंसिल यूज़ करते हैं, बट फिर जब हम फाइव में हो जाते हैं, फाइव क्लास में जब हम हो जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमें पेन्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। जब मैं भी फाइव में हुई थी तो मुझे पेन दे दिया गया, अभी मैं पेन में लिखती हूँ। और सिक्स में मैं, अब मैं सिक्स में हूँ तो अभी भी मैं पेन से लिख रही हूँ। तो मुझे तकरीबन एक क्लास में हम 2 साल लगाते हैं। तो उसके मुताबिक क्योंकि हमें जैसे वो एक साल वगैरह वाली बात छोड़ दें, तो इस तरीके से हमें पेन पकड़ा दिया जाता है कि जब इंसान, जैसे बच्चे अब बड़े हो जाते हैं तो हमें पेन इसलिए पकड़ा दिए जाते हैं क्योंकि फाइव क्लास एक बड़ी क्लास है। तो हम बड़े हो गए फाइव क्लास में आने की वजह से, क्योंकि फाइव के बाद सिक्स सेवन ऐसे बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो फिर क्लासेस के मुताबिक हमें बड़ा समझ दिया जाता है। तो हमें पेन पकड़ा दिया जाता है कि हम हमारी गलतियों का, अब पेन, अब रेजर थी, हम उस पर हम पेंसिल से लिखते थे और रेजर से जो दिल कहता था खत्म कर देते थे। बट पेन से अगर हम ज़्यादा, हमारी कोशिश होती कि हम लोग उसको क्या करें कि सही लिखें, ताकि जो हमारी गलतियाँ हैं, जिस गलतियाँ हैं तो उनको रेस करना मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा रेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा होती है, क्योंकि इनका रेस करने की वजह से हम एक दफ़ा उसको कर लेते हैं, कम से फिर वो गलत लिखा जाता है, हम उसको कट करके हमें आगे लिखना पड़ता है या ऊपर, हम वहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वो रेज नहीं होता। तो इस बात का ये मतलब है कि हमें, इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो उसको जो एक गलती उससे हो जाए कोशिश करनी चाहिए, उसको दोबारा गलती ना हो। अगर दोबारा हो जाए फिर बिल्कुल भी ना हो, ये सबसे बड़ी कोशिश को करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियों को बनाना इंसान आसान नहीं होता। जब इंसान बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, उसके लाइफ में मुश्किलात आती हैं या जो भी उसको अपनी लाइफ में काम करता है उसके रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी जो है ना नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल भी अब इसको ये समझना चाहिए कि मेरी अब गलतियों को, अब कुछ लोग होते हैं ना गलतियों को बनाना आसानी है, कुछ लोग होते हैं कि देखें लाइफ में गलतियां करते हैं, वो गलती को से सीखते नहीं है, वो गलतियां करते रहते करते रहते करते रहते हैं। इस तरह उन्हें लॉस आता रहता है उनके काम में। वाई, क्यों आया लॉस? काम तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं बट फिर भी उन्हें लॉस आया, क्योंकि उन गलतियों को दोबारा करते रहते हैं, उन गलतियों को ठीक नहीं करने की कोशिश करते हैं, या ऐसा समझ लें कि वो मानते नहीं है कि मेरी कोई गलती नहीं। कुछ इंसान होते कहते हैं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ गलत करता ही नहीं हूँ, बल्कि इंसान गलती का पुतला है। शायद आप लोगों ने भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो है वो देखा हो, मैंने भी देखा है, ठीक है। तो इस तरह की लाइफ में इस तरीके से होना, इसलिए अपनी लाइफ में जो गलतियाँ हो ना उसको हमें मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए शुक्रिया कि आपने मेरी मुझे गलती बताई, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ताकि हमारी गलती पता लगे कि हम कोशिश करेंगे जैसे वो हम गलती मत करें। हम कोई कुकिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं वो कहते हैं कि कुकिंग, कोई नई कुकिंग में बनाते हैं, कोई भी नई चीज़ बनाते हैं, उसको खा के कहते हैं कि टेस्ट करके बताएं, अगर कोई
कमी पेशी है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको अगली दफा से ठीक करूँ। ठीक है। कुछ लोग ठीक है इस तरह होते हैं, और कुछ नया कुक किया उसमें थोड़ा बहुत रह गया वो बता देते हैं ना, तो उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए कि लोग रह खुद बनाना आता नहीं है, मैंने बनाया तो ऐसे कभी पेशा निकाल लगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अगर वो बताया ना तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ताकि हम उसको अपनी नेक्स्ट टाइम उस गलती को सुधार लें, ताकि वो जो गलती ये ना हो, इससे हमारा फ़ायदा है। पर कुछ लोग उसको उस नज़रिए से देखते हैं, कुछ नहीं देखते, कुछ हर इंसान का नज़रिया मतलब देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। इसलिए भी आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगे, बुरा करने से ही दुख मिलता है, हद से ज़्यादा अच्छा झुकानी पड़ती है। तो उस बात इस लाइन का ये मतलब है, देखिए कुछ लोग आपसे लाइफ में मतलब हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। तो जैसे मैंने पिछले लाइन में बोला कि जैसे कि अगर कोई कमी पेशी निकाल लो, खुद तो बनाना आता नहीं है, मेरी नुक्स निकाल उस चीज़ को कि उससे तो आप एक इंसान ने उसको गलती निकाली, उसको सही बताया, बट उस दूसरे को बड़ा गुस्सा आया कि इसने मुझे कहा ही कैसे, क्यों ही कहा। तो उसको ये नहीं देखा कि यार इसने मेरे इसमें मेरा अच्छा है, उसने ये नहीं देखा, उसने बस ये देखा कि लो ये जेलसी कर ली, गुस्सा कर लिया, दुश्मनी पाने लगे कि इसने मेरी गलती ठीक कैसे करी। कोई आपसे पूछे यार तुम इतने अच्छे दोस्त थे या तुम इतने फ्लाट थे, तो तुम अब क्यों उसका लो वो तो है ही बुरा, मैं तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो इतना बुरा है ना, वाई वजह पूछी, लो जी उन्हें तो मेरे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कि उसने उसको किसी और गलत नज़रिए से देखा, पर उसने तो उसे इतने अच्छे नज़रिए से बताया कि इससे दोबारा गलती ना हो। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो ही दुख होता है, ठीक है, दुख पहुंचे। अगर हम अच्छे हैं ना, आजकल सही को गलत और गलत को सही कहा जाता है, ऑपोजिट चल रहा है काम, पता नहीं क्यों। कि अगर जो गलत है ना वो सही है, बट अगर हम कोई सही बात पे आवाज़ उठाते हैं ना, तो हमें कहा जाता है कि नहीं गलत, गलत कह रहे हैं, गलत है, ये तो सही कह रहे हैं, तालियां क्लैप करते हैं, वाह जी वाह। मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस ये टाइम की कि भाई ये कौन सा टाइम चल रहा है, क्या है भाई ये, कि अगर आप हद से ज़्यादा अच्छे हैं ना तो भी आपको दुख है, आपसे पूछा जाएगा नहीं बढ़नी आपको भी कि आप हद से ज़्यादा क्यों अच्छे हैं। आप अगर जैसे इंसान बुरे, जब इंसान पे बुरा टाइम आता है या दुख होता है तो इंसान रोता है ना, उसको जब आप अच्छे वक्त में भी ऐसे अच्छा वक्त भी आप पर आएगा ना, तो आप ऐसे ही आपको झुकाना पड़ेगा क्योंकि आप अच्छे हैं। क्या आप सच बोलते हैं ना तो आप अच्छे हैं, आप किसी का अच्छा चाह रहे हैं बट कोई आपका अच्छा नहीं चाहने दे रहा, कि कोई कह रहा है लो पता नहीं कहाँ से आ गया, अच्छे की भी कीमत चुकानी पड़ती है, बस ये समझ लें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लाइक करें, प्लीज़ मुझे लाइक करके ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।